वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नीट में हर साल ही 4 से 5 सवाल जो है ना, वो सिर्फ सेल्स के ऊपर आता है और कोई भी आपका एजुकेटर और टीचर जो है ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। देखो, स्ट्रेटेजीज वीडियो देखने से तुम्हारा सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सेल के ऊपर कौन कौन से साल में क्वेश्चन पूछा गया है और वो एनसीईआरटी की किस लाइन में लिखा गया है, न्यू एनसीईआरटी के, और कौन से सेल को डिलीट किया गया है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। एक काम करो, घर का एक कोना पकड़ लो, तुम ईयरफोन लगा के नोटबुक में सारे सेल्स को तुम लिख लेना। जो भी बात मैं आपको बोलूंगा वो आप लोग जरूर से बताना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंप लगा के सभी का आप लोग आंसर दे देना, सो दैट कि मैं समझ जाऊं कि हमारे बच्चे कितने सीरियस हैं यार। देखो, सीरियस बच्चे जो होंगे ना, वही पूरे सारे सेल्स के बारे में जानकारी रखेंगे। 360 लाना है ना बायोलॉजी में, तो प्रिपरेशन भी 360 डिग्री का ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम सभी को बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। एनसीईआरटी इतनी मामूली किताब नहीं है। सब लोग पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा सबका 360? सब लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ 360 लाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन 360 डिग्री से कोई नहीं पढ़ रहा है। तुमको मैं 360 डिग्री प्रिपरेशन करवा रहा हूं। ऐसा चीज, अब यही चीज हमारी कॉपी हो जाती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। एटलीस्ट बच्चों का मदद होना चाहिए जी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो सेल्स है बच्चों, वो है तुम्हारा हेट्रोसिस्ट, जो कि नीट 2017 में सवाल इसके ऊपर पूछा गया है। अब हेट्रोसिस्ट जो है, ये क्या करता है? ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बच्चों फिक्स करता है क्या जी? अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक और आपके एनाबीना होते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे पास 2017 में इसके ऊपर सवाल बना है और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम मोनेरा में लिखा गया बच्चों। आगे सुनो जी। अगले सेल का नाम है कोएनोसाइट्स, जिसको अपन कोलर सेल्स भी कहते हैं। अब ये कौन से फाइलम में मिलता है ये सेल? कमेंट में आप लोग जरूर से मुझे बताइएगा। अब ये करता क्या है बच्चों? कोएनोसाइट्स या जो कॉलर सेल्स है, वो स्पॉन्जोसेल्स को लाइन करता है, जो बॉडी कैविटी को लाइन करता है जी, एंड द कैनाल्स, ये उनको लाइन करता है। ये आपके एनिमल किंगडम में लिखा गया है बच्चों। अब देखो, एनिमल किंगडम में एक और एक सेल है बच्चों, नीडोब्लास्ट, जिसको अपन नीडोसाइट्स भी कहते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन 2017 में और 2021 में बना हुआ है। अब क्या क्वेश्चन बना हुआ है जी? नीडोब्लास्ट या जो नीडोसाइट है, वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब ये टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो प्रे को कैप्चर करता है ना? ये भी कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अब आगे सुनिए, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल जो है, इसके ऊपर नीट 2013 में आपके सवाल बने थे। फ्लेम सेल किस फाइलम में मिलता है बच्चों? प्लैटीहेल्मिन्थेसिस में मिलता है ना? अच्छा, ये फ्लेम सेल किस में हेल्प करेगा? अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो स्पेशलाइज्ड सेल विच इज कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल विच हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये इन दो चीजों में आपको हेल्प करता है। और ये भी बच्चों आपका कहां पे दिया गया है जी? ये तुम्हारा एनिमल किंगडम में ही लिखा गया, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस फाइलम के अंदर जी। अच्छा, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस का दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जाना चाहिए मुझे। और एक क्वेश्चन, ट्रू रिजनरेशन कौन शो करता है? ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, बिकॉज सवाल यहां से डायरेक्टली बना हुआ है बच्चों। इसके बाद नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हमें कौन से फाइलम में देखने को मिलता है बच्चों? एनालिड्स में देखने को मिलता है। और नेफ्रीडिया आपका किस में हेल्प करेगा? ये भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में आपका हेल्प करता है जी। ये नीट 2012 में सवाल बना हुआ है ना, जिस समय AIPMT चलता था। अब देखो, पैरापोडिया। अब ये पैरापोडिया भी किस फाइलम से बिलोंग करता है बच्चों? फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। बट इसका एग्जांपल कौन है? एक्वाटिक एनालिड्स, जिसका नाम है निरीज। अब ये पैरापोडिया किस में हेल्प करेगा? स्विमिंग में हेल्प करता है, नहीं कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, ध्यान रखना। तो एक्वाटिक एनालिड्स लाइक अ निरीज पोजेस द लेटरल अपेंडेजेस। पेपर में आता है कि निरीज के पास एक लेटरल अपेंडेजेस होता है, उसका नाम क्या होगा बच्चों? उसका नाम होता है पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में आपका हेल्प करता है एनालिड्स के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? आगे की ओर सुनिएगा जी। अब गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बारे में जानकारी जो आपकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दी गई है। अब गार्ड सेल्स हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर है? तो ये तुम्हारे दो बीन शेप्ड आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको अपन गार्ड सेल्स कहते हैं, और बीच में तुम्हारा स्टोमेटल पोर्स मिलता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे जी। अच्छा, सब्सिडरी सेल्स भी आपकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर लिखा गया है। क्या बोला गया जी? सब्सिडरी सेल्स क्या होता है? देखो, कभी कभी कुछ आपके जो एपिडर्मल सेल्स हैं अगल बगल के, ओके, ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज। ध्यान रखना, ओके, किसमें वो मॉडिफाई होते हैं? शेप और साइज में मॉडिफाई होते हैं मुन्ना, और वो आपके बनाते हैं सब्सिडरी सेल्स में मॉडिफाई होकर बन जाते हैं जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पता होनी चाहिए जी। इसके ऊपर नीट 2016 में आपके सवाल बना हुआ है जी। और गार्ड सेल्स के ऊपर नीट 2009 में सवाल बना हुआ है जी। तुम ईयर देखते चले जाना, ठीक है? आ जाओ, अब सुनो जी। मीजोफिल सेल्स के ऊपर 2021 और 22 में बैक टू बैक क्वेश्चन बना हुआ है।
अब मीजोफिल की जानकारी कहां पे दी गई है बच्चों, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लास्ट लाइन में, सेम यही लाइन तुम्हारा पेपर में आ गया था। अगर आप एक गौर फरमाएंगे बच्चों, तो जितना भी बोल्ड वर्ड्स है वही तुम्हारे सेल्स हैं। तो बोल्ड वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। देखो मीजोफिल क्या होता है जी, इन द लीव्स ग्राउंड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। अब देखो, अगर तुमसे ये पूछे कि लीफ में, ग्राउंड टिश्यू में तुम्हारे पास एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल मिलता है, उस सेल का नाम क्या होगा बच्चों, मीजोफिल सेल्स आपका होता है जी। ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बहुत ध्यान से। अब सुनो बच्चों, ब्यूलीफॉर्म सेल्स आपको किस में देखने को मिलता है, ये ग्रासेस में देखने को मिलता है क्या, मोनोकॉट। ओके, अब ब्यूलीफॉर्म सेल्स बनता कैसे है जी मुन्ना, तो कुछ आपके जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो ऊपर के एपिडर्मल सेल्स होते हैं बच्चों, वो अपने वेन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, और वो लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स बना लेते हैं, इसी को अपन ब्यूलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ओके, यही तुम्हारे ब्यूलीफॉर्म सेल्स जो कि आपको मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलता है बच्चों, मोनोकॉट नहीं, स्पेशली तुम्हारे पास ग्रासेस में देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है ब्यूलीफॉर्म सेल्स का, जब पानी नहीं होगा तब ये कैसा होगा, टर्जिड और फ्लैसिड, किस कंडीशन में होगा, कमेंट में मुझे आप लोग जरूर से बताइएगा। ओके, आगे की ओर सुनिएगा। अब बंडल शीथ सेल, अब अगर तुम बड़े गौर से पढ़ोगे बच्चों डाइकॉट लीफ के ऊपर के बारे में, तो वहां पे एक लाइन लिखा गया क्या, कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। नीट 2016 का सवाल है, तो ये पूछा गया था कि वैस्कुलर बंडल को सराउंड किया एक स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारे पास थिक वॉल्ड, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था बच्चों, तो वो था तुम्हारे पास बंडल शीथ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और क्या ये तुम्हारे कलरलेस होते हैं, यस सर, क्योंकि इसके पास कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। इसके बाद बच्चों, ये न्यूक्लिएटेड है क्या, यस सर, ये तुम्हारे न्यूक्लिएटेड होते हैं, इतना तुम ध्यान रखना। इसके ऊपर 2016, 20, इवन 23 के अंदर भी तुम्हारे पास WBC पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए बच्चों। इसका लाइफ स्पैन लेस देन 10 डेज होता है। ओके, आइए अब आरबीसी का भी पूरा पैराग्राफ तुमको पढ़ लेना है। आरबीसी को अपन इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जी, ठीक है, और ये तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट होता है नंबर में, मिलियंस में मिलता है जी, ठीक है। आइए जी, अब ये 17 में सवाल आपके बने हुए। अब कॉलिमिनर इपिथेलियल सेल के बारे में भी बात किया गया, कहां पे, अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो कॉलिमिनर जो इपिथेलियल सेल होते हैं, एक सेकंड बच्चों, हाँ, जो कॉलिमिनर तुम्हारे इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो तुम्हारे सिंगल लेयर के होते हैं क्या जी, टॉल और तुम्हारे सिलेंडर सेल होते हैं। अच्छा, इनका न्यूक्लियस कहां पे लोकेटेड है, इनका न्यूक्लियस तुम्हारा बेस में लोकेटेड होता है। ये पेपर में सवाल पूछा गया था कि कॉलिमिनर इपिथेलियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो कहां पे लोकेटेड होता है बच्चों, ये बेस में लोकेटेड होता है। अच्छा, ये मिलते कहां पर है बच्चों, ये मिलते हैं तुम्हारे स्टमक और इंटेस्टाइन में। 2019 और 20 में बैक टू बैक के सवाल आपके बने हुए थे। अब बड़े गौर से देखना, कॉलिमिनर इपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, सो ये लॉन्ग और नैरो होते हैं क्या, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पर है। इनका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो तुम्हारा बेस पे है जी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में डायग्राम में लिखा गया है। आगे सुनो, जो नर्व सेल है, नर्व सेल तुम्हारे पास ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है बच्चों, 2020 का सवाल। देखो ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ब्रैकेट वाला चीज कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट और बोल्ड वर्ड्स ये हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको पूरी एनसीईआरटी की ब्रैकेट वाली चीज एक ही जगह बता दूं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, ये कंटेंट बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन जाता है, बिकॉज हमें, तुम यकीन नहीं मानोगे, वोंट बिलीव, मैं तुमको दिखाता हूं, मेरे पास अभी भी एनसीईआरटी खुली हुई है। एनसीईआरटी को पढ़ पढ़ के एक लाइन से हम लोग को निकालना पड़ता है, फिर कंटेंट बनता है यार। और उसके बाद कुछ बच्चे आके ना यहाँ पे अपना एक अच्छा सा कुछ गंदा चीज बोल के चले जाते हैं, बट कोई नहीं, ऊपर वाला देख रहा है ना मेहनत क्या चीज होती है। जो बच्चे सीरियसली अगर ऐसे वीडियोस को फॉलो करेंगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। आइए जी, तो नर्व सेल तुम्हारे पास ब्रांच और लॉन्ग होते हैं। आगे की ओर सुनिएगा जी। अब ट्रकीट्स तुम्हारे कैसे हैं बच्चों, ट्रकीट्स अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, ट्रकीट्स आपके इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास 2012 में और 2016 में पूछा गया है, ट्रकीट्स के ऊपर भी। अब सुनो बच्चों, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है, ये तुम्हारा लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल्स है क्या, ये भी नीट में सवाल पूछा गया कि लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल्स कौन है, तो वह तुम्हारा ऑस्ट्रिच का अंडा। लेकिन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। अच्छा, जो सेल्स है तुम्हारे पास अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के, वो तुम्हारे रिप्लेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन से प्रोसेस द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। ये लाइन कहां पे लिखा गया बच्चों, ये लाइन लिखा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अगर आप बड़े गौर से अगर आप यहां पे देखेंगे, कहां पे गया, अब देखो इस लाइन को देखना बड़े गौर से, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस
ओके, cells of the lining of the gut and the blood cells are being constantly okay replaced. ये तुम्हारे माइटोसिस तो कॉन्स्टेंटली आपका रिप्लेस होते रहता है। तो पेपर में आता है किस प्रोसेस द्वारा ये रिप्लेस होगा, ये आपका सोमैटिक सेल्स है ना, तो माइटोसिस चलेगा यहाँ पे। अच्छा, वहीं पर बगल में तुम्हारे पास सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट था, ये भी तुम्हारा माइटोसिस से ही बच्चों रिप्लेस होते रहता है जी। आगे की ओर सुनो जी। अब ये फैसिकुलर और आपके इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम 2023 में भी सवाल इसके ऊपर आया था। अगर बड़े गौर से अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा डी डिफरेंशिएशन का ही प्रोडक्ट है जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओके, फॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टेम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड क्वार्क कैम्बियम फ्रॉम अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सेल्स आपको पढ़ के जाना है। कहां पे? वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों। अब कैलस क्या होता है? कैलस ये भी तुम्हारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी में देखो तो ब्रैकेट में लिखा गया है कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। पेपर में आता मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में केलस, टोटिपोटेंट सेल्स, बहुत सारे ऑप्शंस थे। स्टेम सेल्स उसे कहते हैं केलस कहते हैं, मास ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड बच्चों, ये तुम्हारा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। सेल्स तुम्हारे डिफरेंशिएटेड नहीं, अभी अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, याद रखना जी। ये तुम्हारे 2010 में सवाल पूछा गया। आगे की ओर बढ़ो। अब इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सभी के ऊपर ना मैच द कॉलम 2016, 20 और 23 में बना हुआ था। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर? इनकी अबंडेंस और कौन कौन सा सिक्रेशन होता है। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहां पे लिखा गया है ना कि बेसोफिल तुम्हारा लीस्ट अबंडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बेसोफिल? सवाल आ गया। तो ये लीस्ट अबंडेंट है, ये क्या क्या सिक्रेट करेगा? हिस्टामिन सिक्रेट करेगा, सेरोटोनिन और हिपैरिन। तो तीन तरीके के सवाल यहां से बनते हैं। इनका फंक्शन क्या है बच्चों, इनका परसेंटेज कितना है, और अगर इनका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, है ना। तो वो सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना बहुत अच्छे से। अब आगे की ओर बढ़ो। थ्रोम्बोसाइट जिसको अपन ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है। ये नीट 2016 में सवाल बना हुआ था, है कि नहीं? आइए जी। अच्छा, अब ये पेपर में आता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो बने कहां से? दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। कहां से बना है बच्चों? ये मेगा कैरियोसाइट्स से आपके पास बना हुआ है। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है? ये आपके बोन मैरो के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके फ्रेगमेंटेशन से आपके पास ब्लड प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है। आगे की ओर सुनो जी। जक्टा मेडुलरी जक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं? अब आपको मैंने कल सुबह वाली क्लास में बताया था ओके, जेजी सेल्स के बारे में। जेजी सेल्स कैसे बनते हैं बच्चों? तो एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर कि कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो जेजी सेल्स बना देते हैं। और वो जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे बच्चों? रेनिन रिलीज करते हैं। वहीं पे डीसीटी के कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं? मैकुला डेंसा, जो कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। मैंने आपको कल सुबह वाली क्लास में बताया था। तो देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में बड़े शानदार तरीके से यहां पे लिखा गया है क्या कि जेजीए इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सेल्युलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। बोला गया है क्या? तो एफरेंट आर्टेरियोल के जब कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे तो वो जेजी सेल्स बनाते हैं, और डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई होकर मैकुला डेंसा बनाते हैं। तो ये सब कंसेप्चुअल सवाल है जिसके ऊपर नीट में सवाल आपके पूछे गए। अब मैक्रोफाजेस तुम्हारे पास क्या होता है जी? जो कि आपके पास ट्रैप करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। देखो लिखा गया ना, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट इन द ब्लड एग्जिबिट्स अ एमियोबॉइड मूवमेंट। पेपर में आता है कि कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। ओके, मैक्रोफाजेस तो आपके वो बच्चों एमियोबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 2016 और 23 के सवाल हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ो जी। श्वान सेल के बारे में तुम जानते हो क्या है बच्चों? The myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cells, जो कि आगे चल के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा अराउंड द एक्सॉन्स, जो कि बेसिक से सारे बच्चों को पता है। 16 और 17 में बैक टू बैक आपके पूछे गए थे जी। आइए जी। अब न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? देखो न्यूरोग्लियल का मतलब होता है ग्लू। ये तुम्हारे न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, है ना। अब देखो जी, तो ये बोला गया ना कि न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। पेपर में कितना बनाता है ये? 50% तुम्हारे पास बनाता है। तो ये पुरानी एनसीईआरटी में था बच्चों, न्यू एनसीईआरटी में न्यूरल टिश्यू में से टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, लेकिन आपको पढ़ के चले जाना न्यूरोग्लियल सेल्स। फाइन। अब देखो बच्चों, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें इसके बारे में बोला गया। अगर तुम बड़े गौर से देखो कहां पर है, हाँ देखो, तो इट कंटेन्स दी सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाई। कौन से कंटेन कर रहा है जी बच्चों? ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस बियर करती हैं, है ना, न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई क्या करेगा जी? आपके हार्मोन्स बनाता है। तो पेपर में आता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहां पर मिल रहे हैं? हाइपोथैलेमस में मिल रहे हैं, जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये तुम्हारे क्या बनाएंगे बच्चों? आगे चल के हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। ओके, आगे बढ़ो जी। अल्फा और बीटा सेल्स बच्चों, अगर तुम देखोगे तो 2016 में सवाल पूछा गया है। अल्फा सेल क्या सिक्रेट कर रहा है जी? ग्लूकागॉन।
और बीटा सेल्स तुम्हारे पास इंसुलिन सिक्रीट करता है ना, पेनक्रिया का। अच्छा, एक्सोक्राइन पार्ट होगा या एंडोक्राइन होगा, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए सबका। अब आगे बढ़ते हैं 31। रूट हेयर सेल्स बच्चों कहां पर मिलता है? अगर तुम देखोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे बोला गया ना कि रूट हेयर सेल्स तुम्हारे यूनिसेल्युलर है, और ये क्या करते हैं बच्चों, तुम्हारा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है क्या, और ये वाटर को और मिनरल्स को आपके एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है? रूट हेयर सेल्स 2018 में सवाल पूछा गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है बच्चों? ऑस्टियोसाइट्स तुम्हारा बोन फॉर्मिंग सेल्स है क्या? अगर तुम बड़े गौर से देखो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स। तो जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है उसको अपन कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। 2015 का सवाल है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है बच्चों जी? जो तुम्हारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है जी, जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसको अपन कहते हैं बच्चों कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। फाइन। अब माइकोप्लाज्मा के ऊपर 2015, 17 और 22 में बैक टू बैक तुम्हारे सवाल बने। क्या? माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये तुम्हारे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है बच्चों। और बहुत बारी क्या होता है बच्चों, जो तुम्हारे माइकोप्लाज्मा है ना वो पैथोजेनिक है आपके एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए आपके पास पैथोजेनिक होते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि आपके एक्टिवली डिवाइड करते हैं जी। तो जो मेरिस्टेम है, अगर तुम देखोगे तो जो आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उसी को मेरिस्टेम कहते हैं। अब ये प्लांट में मिलता है, एनिमल में मिलता है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बच्चों किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर पाता है। फाइन। 2021 में सवाल आपके पूछे गए थे जी। तो ये आपके पास हो गए कुल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस हो गए। अब क्लास 12 के ऊपर बढ़ते बच्चों, सबसे पहला तुम्हारा जो सेल आता है वो है वेजिटेटिव सेल्स। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा गया ना कि व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो दो सेल्स बियर करेगा, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स बियर करता है। अब वेजिटेटिव सेल्स तुम्हारे पास बड़ा होता है और वो तुम्हारा अबंडेंट फूड रिजर्व बियर करेगा क्या, और आपको इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव सेल्स के बारे में फीचर देख लो। अगर तुमको पेपर में दे दे कि वो कौन सा सेल है जो कि अबंडेंट है फूड रिजर्व में, इरेगुलर न्यूक्लियस है, तो आप क्या बोलोगे? वो है वेजिटेटिव सेल्स। वहीं पे जनरेटिव सेल्स क्या होता है? जनरेटिव सेल्स, ओके, अगर तुम देखो तो जनरेटिव सेल इज आपका स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना जो कि तुम्हारे स्पिंडल शेप होते हैं जी। क्लियर है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स। अच्छा, फिर आपको बच्चों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल के बारे में पता होना चाहिए। इनकी प्लॉइडी क्या होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जानबूझकर मैंने नहीं लाया यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन, मुझे अब तुमसे आंसर चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे आगे चल के ना मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बनाने वाले हैं, है कि नहीं? तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की और मेगास्पोर मदर सेल की, पता होना चाहिए। सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और तुम्हारे सेंट्रल सेल्स, है ना, ये तुम्हारे डबल फर्टिलाइजेशन के बच्चों रिजल्ट्स होते हैं क्या? इन सभी की इंडिविजुअल प्लॉइडी क्या होगी कमेंट में बता देना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे की ओर सुनो जी। एग सेल सभी को पता है इसके बारे में, आगे सुनिए। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, पैक के बारे में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स ये भी तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट होता है बच्चों। आइए जी, अब सर्टोली सेल्स के ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछा गया, इसको अपन नर्व सेल भी कहते हैं क्या? नर्व सेल भी कहते हैं जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। लेडिक सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स, बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? लेडिक सेल कौन से हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा? जरूर से कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जानबूझकर ना मैं लाया नहीं हूं कि भाई तुम्हारा भी थोड़ा नॉलेज चेक करूं, तुमको लगना चाहिए कि तुमको कितना आता है कि नहीं? आगे की ओर सुनो बच्चों। अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, अब हेल्पर टी जो टी सेल्स हो गया तुम्हारे, टी लिम्फोसाइट्स हो गए, ये किस कंडीशन में तुम्हारा डिक्रीज होता है? कमेंट में मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, इनकी जानकारी तुम्हें है कि नहीं? कैंसरस सेल्स, है ना, कैंसरस सेल्स क्या होते हैं जो तुम्हारे अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं, उस सेल को अपन कैंसरस सेल्स कहते हैं बच्चों। ओके, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं है, थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आइए बच्चों, टोटिपोटेंट सेल्स, ये तुम्हारे बायोटेक के अंदर है, बायोटेक है ना, अभी जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे टोटिपोटेंट सेल्स के बारे में जानकारी दी गई है जी। ओके, सोमैटिक सेल्स क्या होता है जी? जो तुम्हारे बॉडी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जी। ओके, नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं क्या? ओके, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करने में आपके हेल्प करेंगे। और लास्ट में तुम्हारा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स है, पीएमएनएल, ये तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं क्या? ये पेपर में यही सवाल आया था, पीएमएनएल तुम्हारे क्या है, और मैंने तुमको बॉडी फ्लूइड्स में बताया है। ठीक है, तो ये 2016 और 17 में आपके आए हैं जी। ठीक है, सो ये तुम्हारे पास कंप्लीटली बच्चों 50 सेल्स क्लास 11th और 12th को लेकर जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो कैसा लगा? अब क्या तुमको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है क्या? चाहिए क्या? अब सुनो, अगर जिसको भी अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करना हो टेंशन की बात नहीं, एनयूईटी में सब मैंने डाला हुआ है जी। एनयूईटी में स्पेशल है ना, हम लोगों ने क्लास ही रखा है किसके ऊपर बच्चों? अगर तुम बड़े गौर से देखो तो डक्ट
सेल डिजीज और ग्लैंड्स के ऊपर। एन्युइटी तुम्हारा नीट यूनिक टेस्ट है। यहां पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखो 6 टेस्ट तुम्हारा स्टेटमेंट असर्शन रीजन बेस्ड होगा, देख रहे हो यहाँ पे 6 टेस्ट तुम्हारे पास सिर्फ स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड होगा आपके पास। और तुम्हारे और यूनिक टेस्ट जैसे कि ग्राफ और डायग्राम बेस्ड हो गया, फिर तुम्हारे पास डक्ट सेल डिजीज, डेटा, बोल्ड, साइंटिस्ट, मैच द कॉलम, फिर तुम्हारे फुल मॉक टेस्ट। अब इसका प्राइस जो है ना बच्चों वो आज रात से, मतलब मैंने टीम से ना थोड़ा रिक्वेस्ट करवाया 2 दिन का और एक्सटेंशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर थोड़ा सा अभी आप 1499 मत करो, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको 1499 कर देंगे। जिसको बाय करना है बच्चों आज बाय कर सकता है। इसकी प्राइस सिर्फ 499 है। पूरे यूट्यूब पर कोई आपको चीज नहीं करवा के देगा। और बहुत देखो जब इतना बड़ा कंटेंट बनाया हुआ है ना तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने निकाला हुआ है कि जब तुम्हारे सेल बेस्ड जब तुम्हारा टेस्ट चलेगा ना तो तुमको मजा आएगा कि हाँ भाई सर मजा आ रहा है, ये सवाल बन रहे हैं वो सवाल बन रहे हैं, है कि नहीं। तो जरूर से आप लोग इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बच्चों, वहीं से आपको बाय करना है। अगर कोड मांगे तो बायोलॉजी लाइव लगा देना। बाय करने के बाद आपको इस नंबर पे ना अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि टेस्ट आपकी ऑनलाइन होगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी कहां पे, इस ग्रुप के अंदर। जब आप मेरे को नंबर पे मैसेज करोगे आपको मैं लिंक दे दूंगा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि 1:50 को 2 बजे पेपर होगा तो 1:50 को तुम्हारा क्वेश्चन का पीडीएफ आ जाएगा और 5:25 को तुम्हारे पास आंसर की का पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा। वीडियो कैसा लगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसमें सारी डिसऑर्डर्स को डिजीज को मैं डिस्कस भी कर लूंगा जी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि और भी यूनिक कंटेंट लाया जाए, अपना फीडबैक जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।